नए वर्ष में यश मिले, जीवन में उत्कर्ष मिले, यही है शुभकामना हमारी। प्रतिदिन प्रतिपल आपको सुख समृद्धि एवं हर्ष मिले। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, साल 2022 में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि साल 2022 में आपके साथ क्या क्या होगा, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कहां पर आपको लाभ होगा, कहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है, यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि साल 2022 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो आप इसे ध्यान से अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह राशिफल, यदि आपकी राशि कुंभ है या फिर आपका लग्न कुंभ है या फिर आपकी नाम राशि कुंभ है, तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं। आइए जानते हैं। वार्षिक राशिफल दो ग्रहों के आधार पर देखा जाता है, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। इन्हीं दोनों ग्रहों के आधार पर वार्षिक राशिफल का निर्धारण होता है। अन्य जो ग्रह हैं उनका भी प्रभाव साल 2022 में आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन वह हम मंथली राशिफल के माध्यम से देखेंगे। वार्षिक राशिफल सिर्फ दो ग्रहों के आधार पर, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के आधार पर हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से देखें। आइए जानते हैं ग्रह स्थितियां आपके लिए कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले बात करें न्याय के देवता और कर्म फलदाता शनिदेव की। तो शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को अपने कुंभ राशि में यानी अपनी ही राशि में शनिदेव गोचर करेंगे, जो कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव होगा। इसी के साथ 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे रात के 10:28 पर और मकर राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 को ही आपके लग्न भाव यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और वो 13 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थितियां रहेंगी। शनिदेव के कारण, शनिदेव केंद्र भाव में यानी कि लग्न भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो शनिदेव आपके लिए शशि नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण साल 2022 में कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। पैसा, रुपया, धन, गाड़ी घोड़ा, बंगला, सुख समृद्धि, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको साल 2022 में जरूर होगी। शशि नामक राजयोग के कारण आपके जीवन में भरपूर खुशियां रहने वाली हैं, यानी भगवान शनिदेव की कृपा साल 2022 में कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर बनी रहेगी। आइए विस्तार से जानेंगे, राशिफल चर्चा करेंगे कि कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे आपके संपूर्ण जीवन में। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न भाव में ही शनिदेव मौजूद हैं, जो कि शनिदेव कुंभ राशि में है, यानी अपने स्वयं की राशि में भी शनिदेव मौजूद हैं। तो इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए प्रथम भाव शरीर का होता है। शशि नामक राजयोग बनने के कारण 29 अप्रैल 2022 से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा।
शरीर काफी बुलंद हष्ट पुष्ट रहने वाला है। साल 2022 में 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 की भविष्यवाणी अभी चल रही है। तो इसी समयावधि की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपकी मनमोहक छवि बनी रहेगी, यानी आपके चेहरे पर एक अलग तेज और चमक होगा। आप अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, आप अपने फेस के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आप अपनी छवि के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। इस समयावधि में शशि नामक राजयोग के कारण, जो कि आपके प्रथम भाव में बन रहा है, तो आपके लग्न भाव में बनने के कारण आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प रहेगा। तेज गति से आपकी बुद्धि काम करेगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं को आसानी से हल कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों, मानसिक परेशानियां आपकी दूर होंगी। यदि मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब रहता है तो वो ठीक रहेगा। मन की टेंशन, मन की सारी थकान 2022 की इस समयावधि में दूर रहेंगी। जीवन एकदम बदल जाएगा जब शनि देव आपके लग्न भाव में आएंगे, यानी 29 अप्रैल 2022 से आपके जीवन में अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा। आपको लगेगा, चूंकि शनि देव धीमे गति से चाल चलते हैं, मान एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने के लिए इनको 2.5 वर्ष का समय लगता है। तो धीमी गति शनि देव की जरूर है, लेकिन इनका असर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। धीरे धीरे ही आपके जीवन में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन काफी बदलाव सा अचानक आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आपका जीवन अचानक से एक नई दिशा की ओर जा रहा है और आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। ऐसा आप महसूस अपने जीवन में जरूर करेंगे साल 2022 में। विवेक और बुद्धि, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। विवेक जहां पर अच्छी स्थितियों का निर्माण हो रहा हो, जहां पर अच्छा हो रहा हो, वो तो वहां पर हमारा विवेक काम करता है, लेकिन बुद्धि जो है हमारा अच्छे और बुरे दोनों जगहों में उपयोग की जा सकती है। तो इस समयावधि में आपका विवेक बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, बुद्धि का भी आप अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। इस समयावधि में शनिदेव के शुभ प्रभाव के कारण आप चरित्रवान रहेंगे। 2022 में शीलवान बने रहेंगे, यानी आपका चरित्र साफ सुथरा और पवित्र रहने वाला है। परिवार वाले आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे, आपके अंदर विनम्रता रहेगी। चाहे कुंभ राशि वाले जातकों आपको कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, आपके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप अपनी उपलब्धियों को ऐसे यूं ही हल्के में ले लेंगे और आपके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं रहेगी। विनम्रता बिल्कुल बनी रहने वाली है। शनिदेव की विशेष कृपा साल 2022 में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर रहेगी, जिसके कारण आप सभी प्रकार की खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप कमेंट में जाकर सच्चे हृदय से जय शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि शनिदेव आपके राशि स्वामी है और उनकी कृपा आपके जीवन पर विशेष रूप से बनी रहने वाली है। तो सच्चे हृदय से लिखें। इसी के साथ स्वभाव भी आपका अच्छा रहने वाला है साल 2022 में। इसी के साथ हम आपको बात करें तो शनिदेव आपके लग्न भाव में, आपके प्रथम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से, जहां पर उनकी तीसरी दृष्टि जाएगी, वहां भी आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अलग उत्साह, एक अलग जुनून देखने को मिलेगा। और हम आपको बताएं कि तीसरे भाव में दृष्टि होने के कारण आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। शनिदेव आपसे मेहनत जरूर कराएंगे, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति भी जरूर होगी। इस समयावधि में साल 2022 में आप धैर्यवान बने रहेंगे। आपके अंदर धैर्य, पहले क्या होता था, आप कोई काम करते थे तो उसे शीघ्र ही फल प्राप्ति की इच्छा हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके अंदर धैर्य बना रहेगा और वो एक कहावत कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो जो धैर्य धारण करके आप मेहनत करेंगे, उसमें जो आपको उपलब्धि मिलेगी, जो सफलता मिलेगी, जो परिणाम मिलेगा, जो फल मिलेगा, वो आपको काफी आनंददायी महसूस होगा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के आपको परिणामों की प्राप्ति भगवान शनिदेव के कारण साल 2022 में होंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि गुप्त शत्रु आपके परास्त होंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, यानी आपको परेशान करने की वो कोशिश करेंगे,
आपको उलझाने की कोशिश करें, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। साथ ही यदि आपके गले से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो इस समय अवधि में जरूर साल 2022 में दूर होगी। आपको छोटे भाई बहनों से सुख की प्राप्ति हो सकती है, और यदि आपके छोटे भाई बहन नहीं हैं तो इस समयावधि में आपको बहन की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ श्वास से संबंधित रोगों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, श्वास संबंधी परेशानियां दूर होंगी। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप विवाह के योग्य हैं, विवाह की इच्छा अपने मन में रखते हैं, तो विवाह की प्रबल संभावना बन रही, विवाह के अच्छे योग इस समयावधि में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी शनिदेव की विशेष कृपा के कारण आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा और आपका विवाह जरूर होगा। यदि आप पहले से विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों के रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा मधुरता होगी, घुल मिलकर आप जीवन यापन करेंगे और काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपके अंदर काम वासना भी जागृत होगी, क्योंकि शनिदेव आपके प्रथम भाव में बैठकर आप सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो सप्तम भाव चूंकि लव रोमांस इन सब चीज़ों का भाव होता है, तो काम वासना भी जागृत होगी। दैनिक रोजगार आपका अच्छा चलेगा, सप्तम भाव दैनिक रोजगार का भी भाव होता है, तो वो आपका अच्छा चलेगा। इनकम बढ़ेगा। आप जैसे सभी लोग अपने जीवन में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कुछ लोगों को तत्काल पैसा मिलता है तो कुछ लोगों को 1 महीने के बाद मिलता है, लेकिन हम आपको बता दें कि दैनिक रोजगार आपका अच्छा चलेगा, इनकम बढ़ेगी, आपको लाभ होगा, पैसों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। गुप्तांग से संबंधित यदि कोई समस्या है तो वो समस्या दूर होगी। जैसे यदि अभी समस्या चल रही है और उस समस्या का आप दवा करवा रहे हैं लेकिन उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा है, अब फिर आप यही दवा खाएंगे और शनिदेव की शुभ कृपा से 2022 में आपकी शारीरिक गुप्तांग समस्याएं दूर होंगी। प्रत्यक्ष शत्रु, अभी अप्रत्यक्ष की बात हो रही थी, प्रत्यक्ष शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, असफल होंगे, विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में आपको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। आपके पिता का जो समय है वो अच्छा चलेगा। आपके अच्छे पुण्य कर्मों के कारण आपके पिता के आमदनी में भी वृद्धि होगी, उनको धन प्राप्ति हो सकती है। पिता का समय अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में आपका काम काज भी अच्छा चलेगा, आप अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाने में सक्षम रहेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों, भगवान शनिदेव की शुभ स्थिति और शुभ दृष्टियों के कारण आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। यानी यदि आप कोई रैंक अर्जित करना चाहते थे, यदि आप प्रमोशन चाहते थे, तो इस समय अवधि में हो सकता है, सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि साल 2022 में राजा से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यानी आपको सरकारी क्षेत्र में, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, यहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रभुता पावर की प्राप्ति होगी, यानी आपका एक स्टेटस, एक दबदबा मेंटेन रहेगा, आपको प्रभुता और पावर भी जरूर मिलेगा। तो शनिदेव के कारण, इनके शुभ प्रभाव के कारण आपको जो है तो 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 10:28 रात तक कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। यानी आपके जीवन में शनिदेव के कारण माला माल स्थितियां रहेंगी, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई 2022 रात 10:28 पर मकर राशि में, यानी आपके द्वादश भाव में पीछे की ओर लौट आएंगे। दिन मंगलवार का रहेगा। तो यह समय जो है आपके द्वादश भाव में बैठना, यानी आपके खर्च के भाव में जब शनिदेव बैठेंगे तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो इसमें आपको कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे 12 जुलाई 2022 के बाद। उसके पहले भगवान शनिदेव के कारण आपके जीवन में काफी अच्छी स्थितियां
बनी रहेंगी। तो अब आइए जानते हैं कि शनिदेव के कारण 12 जुलाई 2022 के बाद किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस समय अवधि में शनिदेव द्वादश भाव में आपके रहने वाले हैं, जो कि खर्चों का भाव है। तो सबसे पहले खर्च में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, आपका खर्च बढ़ना शुरू हो जाएगा, धन हानि होगी, पैसों में आपकी हानि हो सकती है, हॉस्पिटलाइज खर्च आपके हो सकते हैं, आपके परिवार से कोई व्यक्ति या फिर आपका दवा लेने में, दवा खरीदने में, टैबलेट खरीदने में आपका पैसा खर्च हो सकता है। चूंकि द्वादश भाव विदेश यात्रा का भी भाव है, तो इस समयावधि में यानी 12 जुलाई के बाद साल 2022 में आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। विदेश का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने भारत देश छोड़कर किसी अन्य देश में जाएं, आप अपने घर को भी छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में जा सकते हैं, घर से दूर रहने के योग बन रहे हैं। आंखों को संभालने की जरूरत है कुंभ राशि वाले जातकों, चूंकि आपकी आंखों में कुछ न कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। लेकिन 12 जुलाई 2022 के बाद आपको कुछ विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय अवधि में आंख में चोट लगने की संभावना बन रही है, तो सावधानी रखें। पैसा हाथ से निकल जाएगा। यदि आपने जो पूर्व समय में धन कमा कर रखे हैं, आपने पैसा रुपया इकट्ठा किया है, तो इस समयावधि में 12 जुलाई 2022 के बाद वो पैसा धीरे धीरे करके खर्च होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपके हाथ से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके परिवार का साथ नहीं मिलेगा आपको, परिवार में लड़ाइयाँ चलना प्रारंभ हो जाएंगी, मतभेद बना रहेगा, वाद विवाद की स्थितियाँ बनेंगी, परिवार से आपका संबंध भी खराब होगा। और ये अचानक से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ, शनिदेव आपके द्वादश भाव में गए और अचानक से सब सत्यानाश हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। धीरे धीरे करके, क्योंकि शनिदेव धीमी गति से चाल चलते हैं, अच्छा भी परिणाम धीरे देते हैं और बुरा भी परिणाम धीमी गति से ही देते हैं। तो जैसे ही 12 जुलाई 2022 को रात 10:28 मंगलवार के दिन जब शनिदेव मकर राशि में यानी आपके द्वादश भाव में जाएंगे, उसके बाद से धीरे धीरे करके इन तरह के परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो सावधान, इससे आपको बचना कैसे है, शुभ परिणाम कैसे मिले, ये भी हम आपको बताएंगे, कुछ उपाय करने होंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो फिर 12 जुलाई 2022 के बाद आपके पड़ोसियों से भी विवाद हो सकते हैं, पड़ोसियों का मन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वाणी आपकी अनियंत्रित हो जाएगी, दुश्मन आपको परेशान करेंगे, आपको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, कर्ज लेना आपको पड़ सकता है, बीमारियां भी परेशान करेंगी, चिंता आपको होगी, केस मुकदमा आपका चल सकता है और इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। यदि आपका पूर्व समय से चल रहा है तो उसमें आपको उलझने देखने को मिलेंगी और समस्याएं आएंगी, और यदि नहीं चल रहा है तो इस समय अवधि में चल सकता है, इसलिए आपको बचकर लड़ाई झगड़े वाद विवाद से जहां तक हो सके दूर रहना चाहिए। पेट से संबंधित आपको बीमारी परेशान कर सकती है, कोई लांछन आपको लग सकता है, यानी आपकी इज्जत पर कोई दाग लगाने की कोशिश कर सकता है। भाग्य का साथ इस समयावधि में नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा। धर्म में जो है तो रुचि जागृत आपकी नहीं होगी, गुरु और आचार्यों का आशीर्वाद भी आपको कम मिलेगा। हम आपको बता दें कि यदि आप महिला हैं तो ननद और देवर से, और यदि आप पुरुष हैं तो आपका साला साली पक्ष से विवाद हो सकता है इस समयावधि में, तो थोड़ा सावधान रहेंगे। इस समयावधि में आप ऐसा भी हो सकता है कि आप संन्यास लेने की सोच लें, यानी घर परिवार में कुछ नहीं रखा है, हमें संन्यास लेना चाहिए, ऐसा आप अपने मन में विचार बना सकते हैं। इसी के साथ आपको डरावने सपने भी आ सकते हैं। कब आएंगे? 12 जुलाई 2022 के बाद, जब शनि देव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो कुछ इस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यदि आप इनसे बचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो शनिदेव के कारण, जैसे आपके 12 जुलाई की पहले स्थितियां बनी वैसे आपको परिणाम प्राप्त हो, लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बनी रहें, इनके जो है तो विपरीत, जैसे अगर कहीं अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है वहां पर अच्छा परिणाम प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। आपके लिए उपाय रहेगा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव के कारण शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, अच्छी स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। वो उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप आपको रोजाना रुद्राक्ष की माला में करना चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते तो शनि चालीसा का पाठ करें रोजाना एक बार,
और उसके बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। यदि आप ये 3 उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सभी प्रकार के शुभ और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। तो शनिदेव के कारण इस प्रकार से 2022 में आपको परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। क्योंकि दोनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों की जानकारी, सटीक जानकारी और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायी साबित होता है। साथ ही इतनी डीप जानकारी कि क्या क्या आपके साथ होगा, वो संपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप ध्यान से वीडियो को अवश्य देखें और अपने 2022 को बेहतर बनाने की कोशिश करें। समय से पहले सावधान रहें। आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 दिन रविवार 2:06 AM यानी रात में कुंभ राशि में गोचर किए थे। तो साल 2022 में जो शनिदेव का असर है वहीं से राशिफल की शुरुआत हो जाती है। यानी क्योंकि शनिदेव धीमी गति से रिजल्ट देते हैं, तो अब वहां से प्रभाव आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। और प्रभाव कैसे मिलेगा? लग्न में शनि देवगुरु बृहस्पति का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं माना जाता। केंद्र भाव में है, लग्न में मौजूद है, तो आपके लिए कैसी स्थितियां बनेगी आइए जानते हैं। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कब से कब तक? 21 नवंबर 2021 दिन रविवार से 13 अप्रैल 2022 तक। ये जो हम आपको प्रेडिक्शन, जो हम आपको भविष्य फल बता रहे हैं, ये 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक का है। इसके बाद का हम आगे आपको बताएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के कारण किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मानसिक परेशानी बनी रहेगी। रंग रूप में कहीं ना कहीं कमी रहने वाली है, यानी आपके जो चेहरे की चमक है उसमें कमी रहने वाली है। चरित्रवान आप रहेंगे, शीलवान रहेंगे। पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको हो सकती है। यदि आप 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक में पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो यदि आप इस समयावधि में प्रयास करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। संस्कारी और अच्छी संतान आपको मिलेगी। इसी के साथ विद्या बुद्धि आपको मिलेगी। पेट से जुड़ी हुई परेशानी बनी रहने वाली है। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा नहीं। धार्मिक और मांगलिक कार्य आपके हाथों से संभव हो सकते हैं। विवाह होगा। यदि आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो इस समय अवधि में विवाह की भी अच्छी संभावना बन रही है। शुभ योग बन रहे हैं। जीवन साथी से सुख प्राप्ति की संभावना बन रही है। दैनिक रोजगार में आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में मिला जुला सा परिणाम आपको प्राप्त होगा। यदि आपको शरीर में गुप्तांगों से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें धीरे धीरे करके सुधार होगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा, समस्या दूर होगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, मीडियम सा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। अच्छे स्वप्न आप देखेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं रहेंगी। इसमें आपको बहुत ज्यादा परिणाम नहीं मिलेंगे। इसका आपको एक मीडियम सा परिणाम, यानी ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब, इस प्रकार का कुछ परिणाम मिलेगा। इसके बाद जब 13 अप्रैल 2022 को द्वितीय भाव में यानी मीन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे, आपके दूसरा भाव जो कि धन धान्य संपत्ति का भाव होता है, इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति पहुंचेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और शुभ परिणाम देंगे। लेकिन उससे पहले जो नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, इनसे जुड़ी हुई सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए आपके लिए उपाय रहेगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। अब आइए जानते हैं कि 13 अप्रैल 2022 के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियां बनेंगी। तो 13 अप्रैल 2022 4:58 शाम के समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का भाव होता है।
कहने का मतलब यह है कि 13 अप्रैल 2022 के बाद कुंभ राशि वाले जातकों आपको धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, खूब धन आएगा, खूब आप धनार्जन करेंगे, खूब संपत्ति की प्राप्ति होगी, ऐसो आराम सुख आपके जीवन में होगा। बढ़िया पैसा आप कमा पाएंगे, पड़ोसी से आपका संबंध अच्छा रहेगा, परिवार से आपको लाभ मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। सत्य वक्ता यानी आपकी वाणी एकदम स्पष्ट और सही रहने वाले है, सत्य बोलेंगे आप, मीठा बोलेंगे, लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, दुश्मनों का नाश होगा, कर्ज का जो है तो नाश होगा। यदि आपने किसी से कर्ज लिया तो आप उसका लौटा देंगे, यदि आपके जीवन में कर्ज है तो आप उसे आराम से दे देंगे, अपने कर्ज से आपको छुटकारा ही मिल जाएगा। मुकदमा से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था तो 13 अप्रैल 2022 के बाद आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति के कारण आपका केस मुकदमा से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इससे आपको छुटकारा ही मिल जाएगा। पेट से संबंधित यदि कोई समस्या है तो वो दूर हो जाएगी, दुख शोक सब दूर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, सारी समस्याएं लगातार ही धीरे धीरे करके आपकी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। आपको अचानक से लगेगा कि वाह, मेरे जीवन में तो बड़ा अच्छा बदलाव होना प्रारंभ हो गया। यह ग्रह स्थितियां होती हैं, जब ग्रह स्थितियां बली हों और शुभ हों तो जीवन हमेशा ही खुशहाल रहता है। यह समयावधि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम की बाधाएं आपके दूर हो जाएंगे, धन लाभ होगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। पिता से लाभ, पिता को लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, राज्य सरकार से आपको लाभ होगा, अधिकाधिक धन की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, खुशियों को प्राप्त करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों इस प्रकार से 13 अप्रैल 2022 के बाद आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के कारण अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। तो ये रही साल 2022 को प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के कारण पूरे साल का विश्लेषण और सटीक विधिवत जानकारी हमने आपको बताई। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये सटीक और चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन आपको इतनी डीप और महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी कोई नहीं देता होगा। तो ऐसे में आप सभी जानकारी को प्राप्त करें, साथ ही समय से पहले जहां पर आपको सावधान रहना है वहां सावधान रहें, अपने जीवन में तैयारी करें, उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और सभी ग्रहों की स्थितियों को अच्छा करने के लिए आपको गौ माता को रोटी खिलाने से आपको लाभ मिलेगा। बेजुबानों की मदद करना, जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं या फिर जो भी बेजुबान हैं, आप उनकी मदद करें तो उनसे आपको लाभ जरूर होगा। आपकी ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो साल 2022 कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए कुछ इसी प्रकार से गुजरेगा। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनेगी और ये सारी घटनाएं आपके साथ जरूर घटित होंगी। तो समय से पहले सतर्क और सावधान और तैयारी करके अच्छे परिणाम को प्राप्त करें। इसी के साथ अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब देवगुरु बृहस्पति बुरा परिणाम देते हैं तो उस समय अवधि में शनिदेव अच्छा परिणाम देते हैं, और जब शनिदेव बुरा परिणाम देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देते हैं। कहने का मतलब यह कि 2022 आपके लिए दोनों ग्रहों को मिलाकर काफी शुभ और बेहतरीन गुजरेगा, काफी अच्छे परिणामों को प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जरूर व्यतीत कर पाएंगे। तो इस प्रकार से स्थितियां बनी रहने वाली हैं। यही है ग्रहों का बली होना और ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों की चाल। अन्य जो ग्रह हैं उनकी भी जानकारी आपको मासिक राशिफल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप उन्हें अवश्य देखें और अपने जीवन में सावधानी पूर्वक लाभ उठाएं। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।